बलिया में भृंगू आश्रम स्थित श्री राम जानकी मठिया में 18 दिसंबर को दिन दहाड़े दान पेटिका को तोड़कर श्रद्धालु द्वारा दान की गई धनराशि को चोरी कर लिया गया। मंदिर नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि मंदिर की सभी चाबियां पूर्व अध्यक्ष के पास है। उन्होंने बताया कि जिस दिन मंदिर में चोरी हुई उस दिन मंदिर के काम से वो बाहर गए हुए थे। रास्ते में ही मंदिर के पुजारी ने फोन कर चोरी की घटना की जानकारी मोबाइल पर दी। वापस आकर मंदिर की दान पेटिका को तोड़ चोरी की घटना की तहरीर पुलिस को दी, जिसके आधार पर पुलिस स्टेशन जोपलिंगगंज के प्रभारी मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में संबंधित लोगों से पूछताछ कर जायजा लेने के बाद मंदिर में चोरी का खुलासा करने का भरोसा दिया। आरोप है कि मंदिर के पूर्व पदाधिकारी और उनके दबंग सहयोगी आए दिन मंदिर के जीर्णोद्धार में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मंदिर में हुई चोरी की घटना का खुलासा करने के साथ मंदिर नवनिर्माण व्यवधान उत्पन्न करने की गुहार लगाई। मंदिर की सभी चाबियां पूर्व अध्यक्ष के पास है, ये जानकारी भी दी। प्रभुनाथ सिंह की रिपोर्ट। मैं सुनील ठाकुर, नवनियुक्त श्री राम जानकी नाई मठिया मंदिर सेवा समिति राजपूत नेहरू भृगु आश्रम बलिया का अध्यक्ष हूँ। मेरा चुनाव रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा हुआ। चूँकि इस मामले में कुछ सदस्य को लेकर के विवाद चल रहा था चिट फंड में, रजिस्ट्रार महोदय ने आदेश अपना जारी किया, एडीआईएस को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। पुलिस प्रशासन की देखरेख में 14 नवंबर को चुनाव संपन्न हुआ। उसके बाद से 17 तारीख को हम बैठ करके शाम के टाइम करीब 6 बज रहा था। उस समय यहाँ बैठ करके अपने कमेटी की जो नवनियुक्त हमारे पदाधिकारी हैं 7-8 लोग, उनको लेकर के हमने बैठक करके वही अभी जो हमारे महामंत्री ने बताया कि पुजारी से पूछा गया तो कहे कि नहीं, हम सहज तैयार नहीं हैं, आप लोग अपना चाबी ले लीजिए कीजिए। तो हम उस समय चाबी ले लिए और जो सुबह पुजारी करता था उसी को चाबी दे दिया गया कि शाम को भी अभी तुम पूजा करोगे, फिर व्यवस्था जैसी होगी देखी जाएगी। तब तक सुबह अपने कार्य क्या मैं बता दूं, जो 14 तारीख को हमारा चुनाव हुआ था उसी को फाइल जमा करने के लिए हम आजमगढ़ गए हुए थे। हम जा कर के अभी ट्रेन में थे ही, उधर आ रहे थे, तब तक इधर से फ़ोन गया कि ऐसे ऐसी बात हो गई है। क्योंकि सुबह 10 बजे तक वो यहाँ रहता है, उसके बाद वो चला जाता है। 10 और 4 के बीच में ही उसको ताला को तोड़ा गया। ये घूमे हाँ दिन में 4 बजे पूजा करने आया तो देखा कि जो है ये तो तोड़ दिया गया है। तो वह कहा हमसे, वीडियो बना करके भेजा कि देखिए ऐसी ऐसी स्थिति है। हम आए, आकर के फिर जो है 2-4 लोगों से बात किए, कहे तुरंत जाकर के हम प्रशासन को अपना सूचना दे दिए। उसके बाद मैं बार बार प्रशासन को सूचना दे रहा हूँ। 18 को लोग नहीं आए, 19 को आए। आकर के ये देखे, हम भी थे तो कहे कि भाई ये क्यों आप इसको खुला छोड़ते हैं। तो उन्हीं के सामने ला करके हमने ताला ही बंद कर दिया। चूँकि ये जो गर्भगृह की चाबी है पूर्व अध्यक्ष के पास अभी भी वर्तमान में भी है। ये जितने ताले लगे हैं सबकी चाबी उन्हीं के पास है। मेरे पास कोई चार्ज नहीं है और मेरे पास कुछ चार्ज नहीं मिला है। क्योंकि पूजा होता रहे कार्यरत, इसलिए इसको लेकर के हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो मेरा शासन प्रशासन से बार बार यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश किया जाए कि ऐसी घटनाएं दोबारा फिर ना घटे। कितना लगभग आपको कुछ अंदाज है कितना पैसे होंगे? अब ये चंदा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये साल में एक बार खुलता है, जन्माष्टमी। तो अभी पिछली जो कृष्ण जन्माष्टमी थी उसमें यह खुला हुआ था। अब ये वो लोग बताएंगे कि एक साल में कितना पैसा इसमें से निकाले हैं, उसी अंदाज से पैसा होगा। उसको मुझे जानकारी नहीं है कि जो जन्माष्टमी में खोले हैं तो कितना पैसा उसमें से निकला है। अब ये लोग इसके बारे में वही बता सकते हैं। अभी ये भी दान पेटी बंद है, ये भी पेटी, सबकी चाबी उन्हीं के पास है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक जी सर, अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम विनोद ठाकुर है। मैं इस मंदिर का वर्तमान में जो चुनाव हुआ है उसका महामंत्री हूँ और हम लोगों का चुनाव चिट फंड अधिकारी के आदेशानुसार यहाँ के जो विद्यालय निरीक्षक हैं उनकी देखरेख में हुआ 14 तारीख को। उसके बाद इस मंदिर का कार्य हमसे पूर्व जो मंदिर के अध्यक्ष थे सुरेंद्र कुमार ठाकुर जी के देखरेख में होता था और वो इस मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में भी हैं। उन्होंने अपने अधीन एक
हमारे ही समाज का भिखारी ठाकुर हैं जो सैलून चलाते हैं बगल में, उनको पुजारी के रूप में रखा था। और जब हम लोगों का चुनाव हो गया तो हम लोग अपने कमेटी की एक बैठक यहाँ किए थे। उसी समय भिखारी ठाकुर जी ने मंदिर का पूजा किया। भिखारी ठाकुर जी से बैठा करके हम लोगों ने पूछा कि भाई आप पुजारी तो हैं नहीं, आप पूजा कैसे करते हैं? तो हमको पूजा करने का अधिकार पूर्व अध्यक्ष ने दिया। बहरहाल इससे कोई मतलब नहीं। घटना किस दिन की है? उसके बाद यह पूछा गया कि क्या यह पूजा अनवरत करते रहेंगे या तो नहीं, अब हमको नहीं करना है। आपको मालूम है कि नई कमेटी का चुनाव हो गया है? तो जी मालूम है। तो आप पूजा नहीं करेंगे? तो कहे कि हमसे सुरेंद्र जी ने कहा है कि यदि चाबी मांगते हैं लोग तो चाबी आप दे दीजिएगा। तो उनसे चाबी ये मंदिर का जो ये मुख्य गर्भगृह है, इस ताले का चाबी हम लोग ले लिया। चाबी लेने के दूसरे दिन सुबह में एक और लड़का है जो इस मंदिर में ही रहता है, वो पूजा करता था उन्हीं के अनुसार, और शाम को वो करते थे। तो शाम वाले पुजारी का तो हम लोगों ने चाबी ले लिया और चाबी लेकर के पुनः उस सुबह वाले पुजारी को हम लोगों ने सौंप दिया कि सुबह शाम तब तक करो जब तक वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग नहीं कर लेते। उसके बाद हम चले गए, हमारा घर यहाँ से रोहुआ तिवारी लगभग 20-22 किलोमीटर दूर है, अपने गांव चले गए। हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष श्री सुनील कुमार ठाकुर जी, इन्होंने अपने कार्य से, अपना निजी कार्य के लिए ज़िले से बाहर चले गए। इनको सुबह वाले पुजारी ने फ़ोन करके लगभग 4 बजे बताया कि अध्यक्ष जी, मंदिर की जो स्टील की दान पेटिका है उसका ताला टूट गया है। किस तारीख को? 18 तारीख। 18 तारीख को तब इन्होंने हमको फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा बात हो गया है, ताला टूट गया है। हमने बोला कि इनसे मैंने कहा कि आप सर्वप्रथम पहले सूचना पुलिस को दे दीजिए। ठीक है। इन्होंने पुलिस को सूचना दिया। सूचना देने के बाद पुलिस आई है यहाँ पर मौके पर। पुलिस ने छानबीन किया और पूछा कि इस ताले की चाबी आपके पास है? और ताले की चाबी? तो और ताले की चाबी पूर्व अध्यक्ष जी के द्वारा ही लगाया गया है, जिसकी हर एक चाबी उनके पास है। तब पुलिस के द्वारा कहा गया कि इसको बंद, ये मुख्य द्वार को बंद करके रखिए ताकि दान पेटिका सुरक्षित है। तब शाम को इनके द्वारा एक ताला ला करके बंद किया गया। घटना यही है। इसके लिए हम लोग पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं, बार बार जाते हैं कि इसका जल्द से जल्द खुलासा। ठीक है।